मैथ्स बाय मोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में समझेंगे 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। इस कॉन्सेप्ट में टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बजाय पहले ये समझेंगे कि ये फॉर्मूला बना किस तरह से है और उसके बाद फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आप आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर दो जगह से आ सकते हो। अगर आपने कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे ही अगर आपने मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने पर हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। आप आर्टिकल के सेलिंग प्राइस पर दो जगह से आ सकते हो। अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा। भाई, आप सेलिंग प्राइस पे किस साइड से भी चले जाओ, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस तो सेम रहेगा ना। इसीलिए इन दोनों को हमने आपस में इक्वल रख दिया। अब यहाँ से अगर आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बनाओगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस और 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू मार्क प्राइस। तो कभी कभार होता क्या है, डायरेक्ट आपके पास कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। अगर उन क्वेश्चंस को आप बेसिक अप्रोच से सॉल्व करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। अब देखो, इस फॉर्मूले के ऊपर किस किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि 8% का डिस्काउंट देने के बाद आपको 15% का प्रॉफिट बना। पहले आपने 8% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 92, और 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस कितना होगा, 115। और अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बनाओगे तो कितना बनेगा, 4:5। अब आपको आर्टिकल का मार्क प्राइस गिवन है 250 रुपये, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है 250। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना बनेगी, 50। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितना होगी, 200। तो इसका मतलब आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 200 रुपये। और जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि आपने x% ज़्यादा मार्क करा, उसके बाद 30% का डिस्काउंट दिया, 5% का प्रॉफिट हो गया, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करो कितना होगी। तो आपने 30% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 100 माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 70। और उसके बाद आपको 5% का प्रॉफिट बना तो 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस कितना होगा, 105। अब देखो, कॉस्ट प्राइस है 70 यूनिट, मार्क प्राइस है 105 यूनिट। तो इसका मतलब आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा। भाई, अगर 70 रुपए के सामान पर 105 आपने मार्क कर दिया तो इसका मतलब आपने 50% ज़्यादा मार्क करा ना। तो आपको यही फाइंड आउट करना था कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x की वैल्यू कितना होगी, 50। ये मेंस में आया हुआ सवाल है और अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। देखो, यहाँ पर क्या बोला है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 8,000 रुपये और मार्क प्राइस है 11,200 रुपये। x% का डिस्काउंट देने के बाद 12% का प्रॉफिट बना तो x की वैल्यू बताओ कितना होगी। सेम फॉर्मेट का सवाल।
भाई 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आपको कितना गिवन है, 8000। सेम ऐसे ही 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस आपको कितना गिवन है, 11200। तो मेरे भाई आपको केवल और केवल यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना होगी। तो यहाँ पर आएगा 80/112। और अगर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना बनेगी, 20। मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक की कहानी आपको एकदम क्लियर होगी। अब देखो ये बहुत सही सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपने एक डिस्काउंट दिया 20% और दूसरा डिस्काउंट आपने दिया 30%। तो इन दो डिस्काउंट के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट हमें कितने परसेंट का देना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अगर कभी भी हमें दो डिस्काउंट का एक डिस्काउंट फाइंड आउट करना हो तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितना है, 20, बी की वैल्यू कितना है, 30, माइनस 20 इंटू 30/100, तो कितना आएगा, 44%। देखो या तो आप दो डिस्काउंट दो, एक 20% और दूसरा 30% का, या फिर इन दोनों के प्लेस पर एक ही डिस्काउंट दे दो 44% का। अब देखो आपने एक डिस्काउंट दिया 44% का, और 44% का डिस्काउंट देने के बाद आपको 26% का प्रॉफिट बना। तो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 56। 44% का डिस्काउंट देने के बाद 26% का प्रॉफिट बना, तो 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस कितना होगा, 126। अब देखो अगर आपको आर्टिकल का मार्क प्राइस पता चल गया और आप जितनी बार भी डिस्काउंट दोगे, मेरे भाई डिस्काउंट आप इसी मार्क प्राइस पे तो देना शुरू करोगे ना। आप इसके बाद क्या बोला है कि अगर आपने केवल 26% का डिस्काउंट दिया तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको आर्टिकल का मार्क प्राइस पता है 126। अब इस पर आपको 26% का डिस्काउंट देना है, तो 26% का डिस्काउंट दोगे तो यहाँ पर ये वैल्यू बचेगी कितना, 74%। तो डायरेक्ट 74 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 चौक 24, 4। उसके बाद मेरे भाई कितना आएगा, 2। उसके बाद आएगा 90, 90 और 3 कितना होगा, 93। तो कितना आएगा, 9324। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 93.24। अब देखो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 56 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, 93.24। तो आपको बताना है कि हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट होगा, 37.24। तो 37 ही लिख लो आप, इस 24 को लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट बना, 37 यूनिट। प्रॉफिट हमेशा किस पर बनेगा, कॉस्ट प्राइस पर, और इंटू 100। अब यहाँ से आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो अगर यहाँ से चीज़ों को कैलकुलेट करें तो आप क्या करो, 4 से काट लो, 4 से काटोगे तो 14, 4 से काटोगे तो 25। अब ये हमारे पास 25 से मल्टीप्लाई करके 14 से डिवाइड करोगे तो ये 60 से ज़्यादा आएगा। 60 से ज़्यादा पहले ऑप्शन देख लो, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो यहाँ के बाद कुल मिला के आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करनी है।
हमने देखा कि ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंस है, तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल का यूज़ कर लिया। हमें पता है कि 60% से तो ज़्यादा आएगा, और 60% से ज़्यादा केवल एक ही ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये बहुत सही, बहुत बढ़िया सवाल था। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको 25% का डिस्काउंट देने के बाद 25% का डिस्काउंट देने के बाद 25% का प्रॉफिट बना, तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद कितने परसेंट का प्रॉफिट बनेगा। तो पहले फर्स्ट लाइन को रीड करो। भाई आपने 25% का डिस्काउंट दिया और 25% का प्रॉफिट बना, तो 100 माइनस डिस्काउंट, पोस्ट प्राइस होगा 75, 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस होगा 125। अब देखो, अगर आपको आर्टिकल का मार्क प्राइस पता चल गया, तो आपको जो भी डिस्काउंट देना है वो आर्टिकल के मार्क प्राइस पे तो दोगे ना। सेकंड इक्वेशन में क्या बोला है कि अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप 10% का डिस्काउंट दो, तो अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 112.5। और मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। देखो, कोस्ट प्राइस है 75 रुपये, सेलिंग प्राइस है 112.5, तो इसका मतलब कितना प्रॉफिट बना, 37.5। 37.5 यूनिट का प्रॉफिट बना किस पे, कोस्ट प्राइस पे, और इनटू 100 करोगे तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर कितना आएगा, 50%। तो अगर आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो आपको 50% का प्रॉफिट होगा। एक बार फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि आपको 25% का प्रॉफिट हुआ 10% का डिस्काउंट देने के बाद, तो 100 माइनस डिस्काउंट, पोस्ट प्राइस कितना होगा, 90 यूनिट, और 25% का प्रॉफिट बना, तो 100 प्लस प्रॉफिट, मार्क प्राइस कितना होगा, 125। अब इसके बाद बोला है कि अगर आपने मार्क प्राइस पर 22% का डिस्काउंट दिया, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। भाई मार्क प्राइस कितना है, 125। इस मार्क प्राइस पर आपने 22% का डिस्काउंट दिया। देखो, अगर कभी भी आपको डायरेक्ट 22% फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आए, तो इसको ब्रेक कर लिया करो। भाई आप 22% को ब्रेक कर लो, 20% प्लस 2%। अब इसका 10% कितना होगा, 12.5। तो 20% कितना होगा, 25। 1% कितना होगा, 1.25। तो 2% कितना होगा, 2.5। इसका मतलब आपने टोटल 27.5 यूनिट का डिस्काउंट दिया। अगर 125 रुपए के सामान पर 27.5 यूनिट का डिस्काउंट दोगे, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 97.5। आर्टिकल का कोस्ट प्राइस कितना है, 90 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना है, 97.5। तो आपको कितना प्रॉफिट बना, 7.5। 7.5 यूनिट का प्रॉफिट बना किस पे, कोस्ट प्राइस पे, और इनटू 100। तो यहाँ से कितना बनेगा, 75/9, और 75/9 का मतलब है 8.33% का प्रॉफिट आपको बनेगा। तो ये प्रीवियस ईयर में इस फॉर्मेट के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं। तो एक बार इस सेशन को फिर से रिवाइज करना, और आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।